Hello friends, you are welcome to Belsere classes. In the last lecture we studied principal solution. उसके बाद का जो पोर्शन है वो है जनरल सॉल्यूशन. लेकिन इस साल जो भी बच्चे दैट इज 2020-21 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए वो पोर्शन तो नहीं है. तो फिलहाल जनरल सॉल्यूशन अभी नहीं लेंगे, उसको नेक्स्ट ईयर में कवर करेंगे. उसके बाद वाला पोर्शन है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट. उसके बाद साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, उसके प्रूफ है, उसके प्रॉब्लम्स भी है. सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल वो पोर्शन थोड़ा कम हो गया, तो उसको बाद में लेंगे. तो पहले पार्ट है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट. चलो देखते हैं कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट. लेट दिस P x, y be any point in xy plane such that this OP distance is equal to r, where O is origin, this is called pole, and this OX is called polar axis. इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. This angle XOP is equal to theta radian. थीटा रेडियन है, या जो एंगल बन रहा है यहाँ पे. तो देन दिस P x y आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड P r थीटा दिस आर पोलर कोऑर्डिनेट. इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स. और ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना, ठीक है. ये पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में है तो वो पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई है तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अब दोनों में रिलेशन है. क्या रिलेशन है देखते हैं, ठीक है. यहाँ लिख देता हूँ. लेट पी एक्स वाई आर दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड आर थीटा आर दी पोलर कोऑर्डिनेट्स. उसमें क्या रिलेशन है देखो अभी. नाउ रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट. इसमें रिलेशन है ये वाला, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ये फाइंड करते कैसे आ गया देखते हैं, ठीक है. और रिलेशन निकालते हैं. ड्रॉ PM perpendicular on x axis. Draw PM perpendicular on x axis. तो ये जो डिस्टेंस और लेंथ बनेगा OM, सो लेंथ ऑफ OM इज इक्वल टू x, इतना x रहेगा, x कोऑर्डिनेट इसका. और PM इज इक्वल टू लेंथ PM इज इक्वल टू y, ये y कोऑर्डिनेट. PM x y कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हो गया, ये y हो गया. और r OP इज इक्वल टू r है, OP इज इक्वल टू r. और दिस एंगल इज थीटा रेडियन POM. नाउ दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है. बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, we write sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse y upon r. Therefore y is equal to r sin theta, and cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse x upon r. Therefore x is equal to r cos theta, x is equal to r cos theta. Therefore x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. This is the relation between Cartesian and polar coordinates. ध्यान रखो, ठीक है. तो here r अगर निकालना है पाइथागोरस x square plus y square under root of x square plus y square, and tan theta is equal to y upon x.
नोट दैट 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन ट्वाइस पाई, और थीटा जो है 0 टू ट्वाइस पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन से आप अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपको r और थीटा गिवन रहेगा। r और थीटा अगर गिवन रहेगा यहाँ रखोगे तो वी गेट x और y, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर x और y की वैल्यू गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, तो आपको r निकालना है और थीटा निकालना है बाय यूजिंग दिस, देन वी गेट पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट मिलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिलेंगे। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स whose polar coordinates are given। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऐसे लिखना है, हर प्रॉब्लम में इस तरह लिखना है। लेट p x, y be the Cartesian coordinate, Cartesian coordinates whose polar coordinate, whose polar coordinates are theta which is given, कितना गिवन है, √2 और π/4। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब x और y फाइंड करना है। पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, r गिवन है, थीटा गिवन है। हियर r इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। तो रिलेशन है, तो रिलेशन का यूज करेंगे, वी गेट x एंड y। हाँ देखो, सो वी हैव x और y निकालना है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये रिलेशन है, क्योंकि r और थीटा पता है तो x और y मिलेगा। अभी x इज इक्वल टू r कितना है, √2 cos π/4, y इज इक्वल टू √2 sin π/4 cos π/4 sin π/4 1/√2 दैट इज y इज इक्वल टू √2 1/√2। ये दो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सो वी गेट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y 1, 1, इस तरह आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया। ये हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम, अब बस ऐसी है सब, अब इसको ध्यान रखो, ये सेंटेंस लिखना है। लेट p x y be the Cartesian coordinate whose polar coordinates are given। कितना गिवन है देखो अभी, 4, 5/2। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 4 एंड थीटा इज इक्वल टू π/2। कहाँ का चेंज हो रहा है देखो, रिलेशन वही है, यहां रखते हैं। ऐसे ही है सब। r की वैल्यू है 4 cos π/2, y इज इक्वल टू r की वैल्यू 4 है sin π/2, 4 ही है ना, r की वैल्यू देख लो। हाँ ठीक है, r की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू है π/2। sin π/2 1 होता है, cos π/2 0, दैट इज 4 into 0 और ये 4 into 1, that is x equal to 0 and y is equal to 4। Therefore required Cartesian coordinates are 0, 4। क्या रहेगा ये पॉइंट, y एक्सिस पे, एंगल थीटा है 90 डिग्री का है ना, y एक्सिस पे है, राइट। अब देखते हैं थर्ड, फिर से वही लिखना है। लेट p x y be the Cartesian coordinate whose polar coordinates are 3/4, 3π/4। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3/4 है और थीटा इज इक्वल टू 3π/4। फिर वही फार्मूला, देखो वैल्यू रखते हैं, देखो कितना आ रहा है। एक सारी केस है, x इज इक्वल टू r की वैल्यू है 3/4 और cos 3π/4 एंगल, y इज इक्वल टू 3/4
और साइन 3π/4। अब ये साइन 3π/4 और कॉस 3π/4 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इसको निकालते साइड में। ठीक है, तो पहले तो 3π/4 यानी कितना हो गया, 3 इंटू ये π/4 यानी 45, दैट इज 135 है। अब 135 को दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह, या तो 90 प्लस 45 ये भी चलेगा, या फिर 180 माइनस 45 ये भी चलेगा। 180 माइनस 45 मतलब पाई माइनस थीटा, या फिर π/2 प्लस थीटा ये भी चलेगा। ठीक है, तो एंगल जो है इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, 90 मीन्स π/2, ये हो गया पाई, दोनों में से कोई भी चलेगा, ये लगाते हो। तो फर्स्ट नंबर cos 3π/4 इस साइड में निकाल लो, दैट इज cos π/2 प्लस 45, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 45। ठीक है, माइनस साइन 45 1/√2, दैट इज माइनस 1/√2। ये लगाओ तो वो भी जाएगा, सेम है। देखो cos पाई माइनस 45, ठीक है, ये लगाया तो cos पाई माइनस 45, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस 1/√2। कैसा भी करो सेम आएगा। ठीक है, और sin 3π/4, sin 3π/4 उसी तरह sin π/2 प्लस 45, sin π/2 प्लस थीटा cos थीटा, दैट इज cos 45 मीन्स 1/√2। इस तरह आगे दोनों। सो x इज इक्वल टू 3/4, cos 3π/4 कितना माइनस 1/√2, और y इज इक्वल टू 3/4 और ये है 1/√2, दैट इज माइनस 3/4√2, और y इज इक्वल टू 3/4√2 आर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। माइनस 3/4√2, 3/4√2, ये हो गया आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और बाकी है वो वाला करते हैं, देख लो कैसे निकाला, कहाँ चेंज होगा देखो। अब r थीटा, r कितना है 1/2 और थीटा है 7π/3। ठीक है, now here r is equal to 1/2 और थीटा is equal to 7π/3। ठीक है, फिर वही फार्मूला, रिलेशन वही यूज करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x और y की वैल्यू निकालना है, x और y। तो रखो, वैल्यू रखो, x is equal to 1/2 cos 7π/3, y is equal to 1/2 sin 7π/3। अब ये वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो उसको साइड में निकालते हैं, है ना, कितना बनता देखो। 7π/3 दैट इज 7 इंटू 60, 420 का एंगल है, 420 है, 420। अभी π/2 प्लस थीटा थोड़ी लिखेंगे, 360 प्लस, यानी 360 मतलब ट्वाइस पाई प्लस 360 और 60 ऐड कर दो, हाँ बराबर है 420, मतलब 60 ऐड कर दिया आप इस तरह, ट्वाइस पाई मतलब 360 प्लस 60, ट्वाइस पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो cos 7π/3 मीन्स cos ट्वाइस पाई प्लस 60 विच इज इक्वल टू, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 0, 90, 180, 270, 360 प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट इज cos 60। cos π/2 प्लस थीटा cos थीटा, cos 60 की वैल्यू है 1/2, समझ में आ रहा। cos 2π प्लस थीटा मीन्स cos थीटा, cos 2π प्लस थीटा cos थीटा होता है, और sin 2π प्लस थीटा अगेन sin थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना। तो उसी तरह sin 7π/3 which is equal to sin 2π plus 60
that is sin 2 pi plus theta sin theta, that is sin 60, sin 60 value है 1 by root 3 by 2. So we get x is equal to 1 by 2 cos 7 pi by 3 आ गया आपका 1 by 2 और y is equal to 1 by 2 into root 3 by 2, that is x is equal to 1 by 4 और y is equal to under root 3 by 4. आंसर लिखना है required Cartesian coordinates are 1 by 4 और root 3 by 4. ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, पोलर कोऑर्डिनेट गिवन था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब r और थीटा सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, मतलब x और y की वैल्यू गिवन रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मतलब x और y गिवन है, r और थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट। लेट r, थीटा be the polar coordinates whose polar coordinates of the point whose Cartesian coordinates are x, y, which is given under root 2 under root 2. ठीक है, तो here we get, here x is equal to root 2, y is equal to under root 2, r निकालो पहले, r और थीटा दोनों चाहिए। ठीक है, so r is equal to under root of x square plus y square, that is under root of root 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस 2 4 हो गया, अंडर रूट 4 दैट इज 2, आर आ गया। अब थीटा चाहिए, आर और थीटा दोनों निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन ट्वाइस पाई, 0 और ट्वाइस पाई के बीच में रहना चाहिए। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू y, that is under root 2 upon under root 2, that is 1, and tan 45 1 होता है, tan थीटा is equal to 1 means tan 45, यही चलेगा एंगल थीटा 45, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट देखो प्लस, दोनों प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा ये आपका 45। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यार रीजन भी दे सकते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। रूट टू is a point in the first quadrant, बाकी दूसरा फार्मूला लगने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा बराबर है। सो रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा, आर कितना आया था 2 और थीटा है 45 डिग्री मीन्स पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 रेडियन में लिखो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। चलो आर आ गया, थीटा आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 1/2, मतलब x और y गिवन है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1/2, r निकालो, r इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, y का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया, दैट इज 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। और फार्मूला है एंगल निकालने के लिए, हाँ बोलो। अब देखो कितना आ रहा है, y कितना है 1/2 अपॉन 0, अरे ये तो इन्फिनिटी आ गया, और पता है tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/2। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखो ये जो पॉइंट है 0, 1/2 कहाँ रहेगा, y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे 0, 1/2, मतलब ये जो एंगल बनेगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन 0, 1/2 लाई ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, therefore theta is equal to 90 डिग्री डायरेक्टली π/2, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करो, सेम है, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, tan π/2
इनफिनिटी, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कितना है 1/2 और थीटा है π/2। अब थर्ड प्रॉब्लम देखो, ये काम का है, ठीक है। अभी देखो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। अगेन पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -3, x है और y है। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -√3। r और थीटा निकालते, पहले r निकालो। r कितना बनेगा 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर दैट इज माइनस का तो प्लस ही होगा ना 3, दैट इज √4 दैट इज 2। चलो 2 आ गया। अब थीटा, tan थीटा निकालना है। y कितना है -√3 अपॉन 1 दैट इज -√3, और माइनस ऐसे ही रहने दो, माइनस ऐसे ही रखा। √3 tan 60 की वैल्यू है, tan 60 में tan π/3 की वैल्यू है, माइनस tan, ये माइनस एज इट इज π/3। जरा ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है, -π/। अब इसका कंपैरिजन नहीं होता है, नहीं तो थीटा बोलोगे π/3, ये माइनस साइन है, उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। माइनस tan थीटा वी राइट tan π-थीटा या फिर tan 2π - थीटा, इस तरह लिख सकते हैं माइनस tan थीटा को। लेकिन इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये जो पॉइंट है प्लस माइनस 1, -3 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में है नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ये इधर है π - थीटा, ये है π + थीटा, ये है 2π - थीटा, ऊपर में है 2π + थीटा, इस तरह ऊपर है, ठीक है। तो ये जो π - थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये वाला फार्मूला लेकर जाओ, ठीक है। ये नहीं, ध्यान रखो, ठीक है। तो tan थीटा वी राइट tan 2π tan थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2π - थीटा, दैट इज tan 3 to the 6 minus pi, that is 5π/3, ठीक है, tan थीटा। Therefore थीटा इज इक्वल टू 5π/3। 5π/3 यानी कितना 300 हो गया ना, ये 60 × 5 300 लाइज बिटवीन 0 to twice pi, इसके बीच में है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2 और 5π/3। देखो अब लास्ट वाला देखो, एक इसमें समझ में आ रहा है आपको, थीटा कितना मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 to 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। देखो ना दोनों प्लस प्लस है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो बनेगा आपका 0 to 90 डिग्री के बीच में। सिंपल है, देख लेते 2 मिनट में कर लेते इसको। 3/2 और 3√3/2, ठीक है। x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 3√3/2। r निकालो। So r is equal to √x² plus y², that is √x², 9/4 plus y², इसका स्क्वायर अभी देखो 9 × 3, इसका स्क्वायर करोगे ना तो 9 × 3/4 कितना हो गया 36/4, बेस सेम है, दैट इज 6/2, दैट इज 3। आर आ गया आपका 3। थीटा निकालते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू y/x, दैट इज 3√3/2 डिवाइड बाय 3/2। इसका रेसिप्रोकल करके लिखो।
that is 3 under root 3 upon 2 into 2 by 3. ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, राइट. tan 60 की वैल्यू है. tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 पाई बाई 3 है ये रूट 3. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. बराबर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया आपका पाई बाई 3. 60 डिग्री का है क्योंकि दोनों प्लस प्लस है. हाँ, सो रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा. आर कितना है 3. आंसर लिखते जाओ पाई बाय 3. इस तरह आपको पोलर कोऑर्डिनेट आ गए. अब उसके बाद है साइन रूल का, उसका प्रूफ बताऊंगा. साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है और फिर एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल नहीं है, उसको बाद में लेंगे. तो नाउ वी स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.